हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो भैया का हाल चाल है। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत भयंकर है, बहुत दर्दनाक है। पाकिस्तान से जानते हैं आप लोग कैसा रिएक्शन आता है, तो उस पे हम लोग आज एक और वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं और बहुत भयंकर वीडियो है। वीडियो का टाइटल है इटली पीएम बिगेस्ट गिफ्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट, पाक अंकल फायर ऑन इंडिया। तो देखते हैं भाई, पाकिस्तानी अंकल को जो है भारत से जलन हो गया है और ये जलन इस कदर बढ़ गया है कि पीछे से भी धुआं छोड़ रहा है। तो देखते हैं अंकल जी क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं और क्या इनका बकैती हो रहा है। उसके बाद जो है अंकल जी जैसा बोलेंगे उनका वैसा रिलाई होगा। तो देखते हैं पहले वीडियो, उसके बाद जो है हम आपको मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। आपका नाम? मेरा नाम तारक मैं हूँ। बिल्कुल सही सर। सवाल बेसिकली मेरा ये है कि अगर हम बात करें 35 to 36 कंट्रीज ने पहले इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी थी। अब इटली की पीएम ने इंडिया के बच्चों को एक वो गिफ्ट दिया है। वो ये है, उन्होंने कहा है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए हुए हैं ना, वो यहाँ पर पूरा 1 साल ऐसे ही रह सकते हैं, कोई वो नहीं करना पड़ेगा, 1 साल पूरा वैसे ही रह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी बच्चों की बात करें सर, वो बाहर जाना चाहते हैं और कैसे जाते हैं आपको भी पता है। उसके अलावा उनको जब पैसे उनके दे के भी उनको वीज़ा नहीं मिलता। बड़े बड़े मुल्क तो बिल्कुल नहीं देते। सर क्या फ़र्क है हम दोनों ममालिक? इसलिए कि हमने अपनी जो उसमें बेस है ना उधर से हट गए हैं और हम हमारे हर आदमी की थिंकिंग है वो ये है कि जैसे चले जाएं और वापस ही ना आएँ। और वो जो लोग हैं ना वो अपने मुल्क से सिंसियर हैं, वो अगर जाते भी हैं तो वो कुछ ना कुछ करके अपने मुल्क के लिए करते हैं और उधर इंटरेस्ट अपने मुल्क से लेते हैं, उससे अपना लिंक जो है ना वो तोड़ते नहीं हैं। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हमारा मुल्क में अगर वो पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, इधर से बहुत से स्टूडेंट जाते हैं यूके में वगैरह में और उधर जाके स्टूडेंट वीज़े पे जाके उधर काम करते हैं। ये उसमें उधर से वो स्कैप हो जाते हैं और उसके बाद वो पाकिस्तानी स्टूडेंट क्यों ऐसा करते हैं? हिंदुस्तानी भी तो स्टूडेंट है ना, उतनी एज उतना सब कुछ, लेकिन वो नहीं करते। जी जी, इसलिए कि 80s से पहले वो हमारे बहुत पीछे था इंडिया। 80s के बाद उसमें रेजोल्यूशन आई है और उसमें से उन्होंने बहुत सारी उनके मुल्क में उन्होंने बहुत बूस्ट किया है। हमारे मुल्क वो बूस्ट की बजाय हम डिक्लाइन की तरफ चले गए हैं और इसलिए उनको पता है कि हम उधर जाके करेंगे क्या। कि पाकिस्तान में करेंगे अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनियों को इंटरेस्ट नहीं है, इन्वेस्टर है वो भाग गया, जो आया भाग गया, जो आने को तैयार नहीं है। तो इसलिए उनके मुल्क में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान को किसने बर्बाद किया? मतलब हालात ऐसे किसने किए? हमारे पॉलिटिशियन। और वहाँ पे किसने संवारा मुल्क को, इंडिया को? उनके पॉलिटिशियन है। क्या फ़र्क है दोनों पॉलिटिशियन? वो पॉलिटिशियन उनके वो अपनी पब्लिक में रहते हैं, वो पब्लिक से के लिए काम करते हैं और उन्हीं में रहते हैं। हमारे पब्लिक को उनका ट्रस्ट नहीं है, अपना फ़ायदा उठाए, जब किया एंजॉय किया, चिल किया, भागे। देखिए ना, वो हिंदू हैं और हम मुस्लिम। इसमें हिंदू मुस्लिम, हम हिंदू मुस्लिम ही तो करते हैं 76 सालों से कि इंडिया काफिर है, इंडिया नॉन मुस्लिम है, हमारा उनसे मुकाबला नहीं है। इस बात में आपका कल्चरल प्रॉब्लम है, इसमें उसमें रिलीजियस प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमारे हुक्मरान रिलीजन को क्यों डिस्कस करते हैं? हमेशा हर चीज़ में मुस्लिम 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 क्यों ले आते हैं? आपको नहीं लगता इकोनॉमी फैक्टर है? इकोनॉमी पे काम करो, हिंदू और मुस्लिम तरक्की करेगा। हाँ ना, बिल्कुल। मुस्लिम हिंदू का लिंक ही नहीं है इसमें। हमारे भी क्रिश्चियन है, हमारे भी हिंदू है, हमारे भी सारे इधर कम्युनिटी हैं, लेकिन वो उसमें इसमें है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। वहाँ पर देखें ना, सेकंड बड़ी जो पॉपुलेशन है वो मुसलमानों की है और हमें हर एक फील्ड के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर हमें मुसलमान नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, हमें उस लेवल पर नहीं नज़र आते। क्यों? नहीं, इसलिए कि जो उत्तर पाकिस्तानी और मुस्लिम की जो उसमें रेशो है ना वो बहुत ज़्यादा है, यानी वो मोर सेकंड पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स है। हमारे हिंदू तो बहुत माइनॉरिटी में है ना, सम 1000 या 100,000 होंगे सिर्फ। तो इसलिए वो उनकी अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपके सिंध के अलावा किधर है हमारे इधर हिंदू? कोई है ही नहीं है। 1947 के बाद 27% थे, अब खत्म हुए हैं। कहाँ गए? नहीं, ख़त्म नहीं हुए, मतलब 1% हो गया सर। हाँ जी, वो इसलिए कि वो कुछ तो कन्वर्ट हो गए हैं। जी जी, कुछ कन्वर्ट हो गए हैं और कुछ चले गए हैं। सर हम नहीं मानते कि कन्वर्ट हुए हैं, हम कहते छोड़ गए हैं यहाँ से। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं है। आपको कुछ परसेंट वो छोड़ भी गए होंगे, कुछ बच्चे कन्वर्ट हो गए। लेकिन मुसलमान की जितनी तादाद थी आज हिंदुस्तान में उससे बढ़ी है, कम नहीं हुई। क्यों? हम तो कहते हैं वहाँ पे जुल्म है, जुल्म होता तो कम हो जाती ना। उसमें यह है कि उधर पाकिस्तान मुस्लिम जो है ना, वो जहाँ पे वो रहते हैं ना, वो एक कम्युनिटी के तौर पे रहते हैं।
और वहीं पे वो थोड़ी ग्रोथ करते हैं। वो ऐसा नहीं है जहाँ पे अगर मुस्लिम कम है और हिंदू ज़्यादा हैं तो वो उन पर बहुत तंग करते हैं उसको। एक्सट्रीमिस्ट तो हर जगह होता है ना, हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में मतलब सारे खुशहाल हैं। एक्सट्रीमिस्ट खुशहाल नहीं, वो तंग करते हैं उनको बहुत, उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, वो राइट्स नहीं देते हैं। लेकिन जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा इकट्ठे होकर रहते हैं ना, वहाँ पे वो फाइट कर सकते हैं अपने लिए। इंडिया जवाब दे सकता है दुनिया को, ये कह सकता है कि भाई हमारे बड़े बड़े सीईओज देखो, हमारे बड़े बड़े नाम देखो, हमारा प्रेसिडेंट देखो वो भी मुस्लिम था, ये कह सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, उधर आप फौज में नौकरी नहीं कर सकते, आप पुलिस में नौकरी नहीं कर सकते। इतने मुस्लिम है वहाँ पे? कुछ नहीं है। मैं होके आया हूँ, मैं देखा हुआ है। कब गए थे आप? मैं 2 दफा होके आया हूँ, 91 में होके आया हूँ, 87 में होके आया हूँ। बहुत पुरानी बात। नहीं, पुरानी की नई की बात ही नहीं है। जब अभी के आर्टिकल पढ़ लें, अभी के ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड चीज देख लें, उधर मुस्लिम्स हैं। कश्मीर के इतने वो आर्मी में गए, तो कश्मीर का क्या हाल करते हैं वो? वही बता रही हूँ, कश्मीर के इतने बच्चे जो हैं वो उसमें गए, आर्मी में गए हैं, उसके अलावा स्पोर्ट्स में गए हैं। वो नहीं है, वो मिनारिटी के तौर पे जाते हैं, छोटे जॉब के लिए, काम के लिए, जो ऐसे वो मेन फोर्स में नहीं जाते। ना पुलिस में अलाउ है, मैं होके आया हूँ, पुलिस में अलाउड ही नहीं है वो। और ना ही वो जो आर्मी की जो मेन सीट्स हैं उसमें अलाउ हैं। वो सिर्फ है छोटी छोटी सीटों के लिए काम सफाई कर ले, आगे को ये आगे ब्रांड नाम उसके लिए क्वांटिटी के लिए रखते हैं, दिखाने के लिए, फेस के लिए। और ड्यूल फेस है इंडिया, ये सिंगल फेस नहीं है हमारा। हम सिंगल फेस है। पाकिस्तान अगर उस साइड पे आप जाएंगे तो पाकिस्तान सिंगल फेस है, जो है सामने है वो ड्यूल फेस है। फिर दुनिया में उनकी इज्जत है, करते कुछ और है। फिर भी दुनिया में उनकी इज्जत है, क्यों? इज्जत दूसरे पॉलिटिशियन की वजह से है, उन्होंने तरक्की की है। हमारे 1 रुपए के बराबर उनका 1 रुपया था, हमारे 1 रुपए के 4 रुपये हो गए। क्यों हो गए हैं? दुनिया के सारे इन्वेस्टर उधर आने को तैयार है, पाकिस्तान में आने को तैयार ही नहीं है। तो ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ना, रिलीजियस प्रॉब्लम थोड़ी है जी। हम अगर कहें कि भाई जुल्म है, हम अगर बोलते भी रहे, हमारी इकोनॉमी नहीं अच्छी हुई, हमारे बोलने का क्या फ़ायदा? उन्होंने अपनी इकोनॉमी बेहतर किया, वो जुल्म करे, उनको अच्छे से रखे, उनको पैसा दे, उनको पैसा ना दे, दुनिया उनकी मान रही है, सुन रही है, इकोनॉमी है। उन्होंने अपनी बेस बना ली है ना, अब जैसे मर्जी फ्लाई करें, हमारी बेस ही कोई नहीं है, उनकी बेस बनी हुई है, जैसे मर्जी करें चले। वो मुकाबला तो नहीं ना कर सकते इंडिया का भी? नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जो जज्बा हमारे में है अभी तक वो नहीं टूटा। तो जंगों में नजर आता है ना, गाइडलाइन नहीं है, गाइड करने वाले नहीं है, जज्बा नहीं है। कौम का एज ए कौम हमारी जज्बा उससे 1000 गुना ज़्यादा है। वो क्यों डरते हैं हमसे? अगर वो इसलिए डरते हैं कि जज्बे की वजह से डरते हैं, उनको पता है कि ये नहीं छोड़ेंगे हमें। अगर वो उनको 1% भी हो ना कि हम इनको मार देंगे या काबू कर लेंगे, वो शाम को इधर आ जाएं। जी 4 जंगें हुई थी, कौन जीता और कौन हारा? जंगे तो फिर हमारी सारी पॉलिटिकली हारे हैं, पॉलिटिशियन हारे हैं। तो यही कहता है ना कि भाई अगर तुम लोगों में इतना जज्बा तो 4 जंगें क्यों हारे हो? फौज नहीं हारी, वो हमारे सियासतदान आ रहे हैं। कौन आ रहा? भट्टो आ रहा, यही आ रहा, ये सारे कौन आ रहे हैं हमारे वो। तो चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। बहुत बकलोल टाइप के ही चचा थे, इनका बुद्धि जो था वो है ही नहीं था, बुद्धिहीन, पूरा का पूरा बुद्धिहीन आप इनको कह सकते हैं। काहे कि इनके पास बुद्धि नाम का कोनो चीज ही नहीं था। और ऐसा ये बात कर रहे हैं कि अब हम इनको क्या बोले, अंकल टाइप के हैं, हम ज्यादा इनका रिलाई भी नहीं कर सकते हैं। काहे कि भैया बड़े बुजुर्ग हैं, मान सम्मान रहना चाहिए। लेकिन भाई जो गलत बोलेगा ना, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको पकड़ के कूटेंगे जरूर। तो ये बोल रहे हैं ना कि इंडिया जो है 80 के दशक से पहले पाकिस्तान से पीछे था। अरे भैया ये तो हमको पता ही नहीं था न्यूज, ही कैसा न्यूज आप बता दिए। अरे भैया कहा जाए, ये पाकिस्तानी जो है ना, इन सबको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। काहे कि इन सब के पास जो है अधूरा ज्ञान होता है, खाली बकैती करते हैं सब, और कुछ इन सबको आता ही नहीं है। पूरा का पूरा बकलोल थे ये। और भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है वो खराब है। अरे भैया पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ही नहीं खराब है, पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो आम जनता है, कुछ लोगों को छोड़ के पूरा का पूरा बकलोल टाइप का होता है सब। देखिए भैया, इटली इसलिए ना इंडियन स्टूडेंट्स को वीजा फ्री किया या फिर 1 साल का उनका वीजा एक्सपेंड किया। काहे कि भाई इटली जानता है कि भारत के अच्छे बच्चे होते हैं और पाकिस्तान के जो होते हैं वो लफेड़िया टाइप का होते हैं सब। ये खाली जाके दूसरे देश में लड़की छेड़ते हैं सब, इसीलिए इन सबको दूसरा देश भगाता नहीं है। दूसरे देश में जाके एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा अत्यधिक फैला रहे हैं सब, इसलिए इन सबको दूसरा देश मार के भगा रहा है। और इन चाचा को क्या कहा जाए, चाचा को थोड़ा सा अकल का जरूरत है, बुद्धि है ये नहीं है, तो क्या हम इन चाचा को बोले। और बोल रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को हिंदू तंग करते। अरे चाचा कहाँ से आप न्यूज ला रहे हैं? कौन प्रूफ बताइए, तब ना हम मानेंगे कि भारत में हिंदू जो है मुसलमानों को तंग करते हैं। यहाँ पे तो सब शांति और समृद्धि के साथ रह रहा है, तो आप ये अधूरा ज्ञान कहाँ से आके कैमरा के सामने छोड़ दे रहे हैं?
और थोड़ा सा आप जो है फैक्चुअली बात कीजिए। आप जो है खूब उठपटांग टाइप का बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के बोलिए। रहा बात तो पाकिस्तान में भी 22% हिंदू थे। अब अगर अपना भी डीएनए आप चेक करवाएंगे ना तो किसी ना किसी आपके जो दादा परदादा है वो कहीं ना कहीं से हिंदू निकल जाएंगे। तो थोड़ा इन सब चीजों पे भी ध्यान रखिए। क्या है कि आप भैया अरबी जैसा लगते नहीं है, आप जो है वो हिंदू के शकल से मैच करते हैं। आपका डीएनए चेक होगा तो वो भी हिंदू का निकलेगा। तो थोड़ा इन सब चीजों पे जो है ज्ञानवर्धक चूर्ण खाइए, लाहौरी चूर्ण मत फेंकिए कैमरा के सामने। और कह रहे हैं कि भारत में मुस्लिम फौज में नहीं नौकरी कर सकते। अरे भैया बहुत बड़े बड़े मेजर जनरल रह चुके हैं हमारे मुस्लिम जो हैं। एक है क्या नाम है उनका, नसरुद्दीन शाह है, उनके भाई भी जो है वो फौज में इंडियन आर्मी में रह चुके हैं। तो कहां से आप लोग ये अधूरा ज्ञान लाते हैं। और सबसे बड़ा बात, पाकिस्तानी जो है लाहौरी चूरन खाते हैं, वो एक चूरन है जज्बा वाला कि पाकिस्तानियों में जज्बा कूट कूट के भरा है। तो 93,000 जो सैनिक थे वो सब में कहा नहीं जज्बा भरा था का, वो सब भी तो पाकिस्तान का ही लोग था ना। तो उन सब में जज्बा कहां गया जब 1971 में सब लंगोट उतारा गया उन लोगों का। तो इन सब चीजों पे चाचा को ज्ञान बढ़ाने का जरूरत है। और रहा बात पाकिस्तानी जो है अधिकतर आपको ऐसा मिलेगा और पूरा का पूरा बकलोल टाइप होता है ये लोग। और ई चाचा कुछ ज्यादा ही बकलोल थे। तो क्या क्या आ जाए, ज्यादा इनको नहीं रेलेंगे, नहीं तो हमको भी गरियाने लगेंगे चाचा। और इटली जो है बहुत अच्छा देश है, भारत से अच्छा संबंध बनता जा रहा है। तो अब रहने देते हैं, ज्यादा नहीं कुछ बोलते हैं, बहुत हो गया, इतना बहुत काफी है चाचा के लिए। चाचा को ज्ञानवर्धन चूर्ण खाना चाहिए। वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अनम शेख का वीडियो था। और आप हमें इंस्टाग्राम पर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे, हमारे बोलने का तरीका अच्छा लगे, रिलाई अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ भाई फैला दीजिए। और बहुत मेहनत लगता है, सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।